पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है। पाकिस्तान में आप जानते हैं खौफ है, क्योंकि भारत ने अब उन आतंकवादियों पर एक्शन शुरू कर दिया है। बिजबेहरा में आतंकी आदिल गुरी का घर धमाके से उड़ा। दिखाते हैं आपको मौके से रिपोर्ट। बिजबेहरा में ये आतंकवादी आदिल का घर है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से अब जमींदोज हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। और यकीनन जिस तरह की परिस्थिति हिंदुस्तान के भीतर कश्मीर की जमीन पर पैदा हुई, उसके बाद चारों तरफ यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुओं को चुन चुनकर क्यों मारा गया। आपको बताते चले कि आदिल के पिता, उसके 2 सगे भाई और 2 उसके चचेरे भाइयों को पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद ही उनको हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन जा चुका था। और ये उसका घर है जहां पर बीती रात सुरक्षा बल आए और उसके बाद इसको जमींदोज कर दिया गया। आस पड़ोस के जो घर हैं उनको भी नुकसान यहां पर पहुंचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें मनोज आपको दिखाएंगे। इधर आइए, चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जमींदोज पड़ा हुआ है। बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है। और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर ये मिली है कि 2018 में वो श्रीनगर परीक्षा देने गया था और उसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आया और फिर वो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया। लगातार उसकी धरपकड़ की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ज़रा हम बातचीत करेंगे। आप बताएंगे क्या हुआ था? आ जाए, इधर आ जाए। जी, मेरा नाम गाजी मंजूर है। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और इनका पड़ोसी भी हूँ। तो कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेस 8 बजे के करीब आए। हमें बोला कि अपने घर को खाली कर दो और इनको भी बोला। उसके बाद रात 12:30 बजे एक ब्लास्ट हो गया था। सुबह जब हमने देखा तो ये पूरा मकान बिखरा पड़ा था। पूरा मकान यहाँ पर बिखरा पड़ा था। थोड़ा इधर आइए, पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शक देखेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आदिल के बारे में। वो 2018 में श्रीनगर एग्जाम देने गया था और उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया। जी, घर वालों के मुताबिक वो 2018 में वो ये क्या बोलते हैं एग्ज़ाम देने गया था श्रीनगर। उसके बाद वो वापस नहीं आया। किस चीज़ का एग्जाम देने गया था? वो एमए परीक्षा का था। लेकिन उसका ये भी मालूम नहीं है कि वो जिंदा है कि मुर्दा है। इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अभी सुरक्षा एजेंसियों की जांच में तो यही निकला है ना कि उसका इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम में जो हमला। सुरक्षा एजेंसी के ऊपर हमें भरोसा है। वो जो बात कहते हैं वो सबूत के साथ कहते हैं। ये जो हम इसके साथ साथ और एक बात कहना चाहते हैं, जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, हम उस गांव में बराबर उन पीड़ितों के साथ बराबर के शरीक है। हम मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं उस चीज़ की जो पहलगाम में हुआ है। यहाँ पर आदिल आखिरी वक्त कब आया था अपने घर पे? हाँ, हमने उसको यही देखा था, ये इस घर में पैदा हुआ था। तो बाकी 18 से उसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, और 29 साल उसकी उम्र थी। यहाँ आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए। आप लोगों में से कोई बात करेंगे? ये आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हुए हैं, हालांकि इनमें से कोई बात करने को तैयार नहीं है। और आपको बताते चले कि ये जो बाईं तरफ आप घर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। आदिल की माँ भी यहीं पर हैं। और जिस समय पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को लेकर जाया गया था। हालांकि बाद में उनकी माँ को 1 घंटे के बाद वापस कर दिया गया। ये उनका घर था जिसको चारों तरफ से जमींदोज कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से आपको याद होगा, एलजी मनोज सिन्हा का भी बयान एक वायरल हुआ था पहलगाम हमले के बाद, या फिर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से या फिर सरकार की ओर से भी कहा जा रहा था कि अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व पाया जाएगा, उसके खिलाफ सबूत होंगे, तो फिर उसके घर को इसी तरह से जमींदोज किया जाएगा। और ये यहाँ पर मौजूद उन तमाम लोगों को भी एक कड़ा और बड़ा संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई है। 125 से ज्यादा आतंकवादी सक्रिय हैं, ज्यादातर उसमें से पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। यहाँ के युवाओं को बरगलाकर उन लोगों की ओर से इन्वॉल्व कराया गया है। और हमने आपको यह भी दिखाया कि किस तरह से आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश में पाकिस्तान के सेना प्रमुख और वहां के तमाम आतंकवादी लगे हुए हैं, जिनका बयान एबीपी न्यूज पर आज सुबह से ही आप देख रहे हैं। अगर कोई भी आतंकवादी है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सजा इसी रूप में होगी। पहले से सरकार की ओर से इंडिकेशन दिए जा चुके थे। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा सा मकान था, चारों तरफ अब सिर्फ यहां पर मलबा ही बचा हुआ है। और जो हिस्सा यहां पर बाकी पीछे की तरफ रह गया है वो भी अब बनवाने के बाद बनेगा नहीं। महिलाएं यहां पर हैं लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं है। अंदर कई महिलाएं बैठी हुई हैं, आदिल की मां भी हैं। यकीनन चूंकि उनके बेटे का सीधे इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।